स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम लेकर के आए हैं जीएनएम सेकेंड ईयर के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को दे सकते हैं और ज़्यादा मजबूती। डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। हमारे वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बात की थी जीएनएम सेकेंड ईयर के एमएसएन फर्स्ट सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में और हमारे पेपर एमएसएन फर्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर के अंदर नज़र आए। आज हम बात करेंगे एमएसएन फर्स्ट के वो लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो सेक्शन सी के अंदर पूछे जाते हैं और सेक्शन सी के अंदर ये हमें 15 नंबर के देखने को मिलते हैं और इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें से 2 हमें करने होते हैं और ये टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की एमएसएन फर्स्ट के। तो पहला क्वेश्चन जो में प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर दिखाई देता है वो है हर्निया। हर्निया पहले पूछा गया था और फिर इसको रिपीट किया गया है क्वेश्चन को दोबारा, यानी ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है हर्निया। ये ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमें नज़र आ सकता है हर्निया। इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के प्लान में शामिल करें और इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। पहला क्वेश्चन हर्निया, उसके बाद लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस भी ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमएसएन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर देखें आप पेपर के अकॉर्डिंग तो लीवर सिरोसिस जो है ये भी 2 बार पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो क्वेश्चन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को, क्योंकि ये 2 बार लॉन्ग क्वेश्चन में और 2 बार शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसके बाद जॉन्डिस। जॉन्डिस भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के अंदर रिपीट हुआ है जॉन्डिस। जॉन्डिस को शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जा चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये रिपीट हुआ है, इसलिए इसको भी इम्पोर्टेंट आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद बात करें एजिंग की या एल्डर पर्सन की। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एजिंग के नाम से भी एक बार क्वेश्चन आया है और एल्डर पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम के नाम से भी क्वेश्चन आया है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है और शॉर्ट में भी पूछा गया है। यहाँ हो सकता है कि ये एल्डर पर्सन की केयर पूछ ले, नर्सिंग केयर पूछ ले, हेल्थ प्रॉब्लम्स पूछ ले, या एजिंग के नाम से ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आप सिस्टमेटिक जो है प्रॉब्लम्स क्या होती है एजेड पर्सन के अंदर, उसमें हमें क्या केयर देनी है, क्या क्या असेसमेंट करना है हमें, ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट या लॉन्ग दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है। एजिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं एजेड पर्सन के अंदर, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों जगह पूछा जाता है। इसके बाद अस्थमा। अस्थमा की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, शॉर्ट में भी पूछा गया है और लॉन्ग में भी पूछा गया है। ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से क्वेश्चन आया था और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है अस्थमा के नाम से। इसके बाद हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्वेश्चन एक बार पूछा गया है जो काफ़ी पहले पूछा गया था, हो सकता है कि ये अब रिपीट हो यहाँ से और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि ये अगर लीवर सिरोसिस और जॉन्डिस अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको हेपेटाइटिस से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि लीवर जो है एमएसएन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो लीवर जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एमएसएन फर्स्ट के अंदर आपके सिलेबस के अंदर। तो इसमें आपको लीवर सिरोसिस, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस इनमें से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो लीवर की एबनॉर्मलिटीज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद रीनल फेलियर। रीनल फेलियर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछा गया है। क्रोनिक एंड एक्यूट रीनल फेलियर के बीच डिफरेंस, ये क्वेश्चन आया है और लॉन्ग में भी ये रीनल फेलियर के नाम से
पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो क्रोनिक एंड एक्यूट रीनल फेलियर के बीच, यानी एक्यूट और क्रोनिक के बीच में डिफरेंसेस पूछे गए हैं पहले भी। तो यहाँ पे ये शॉर्ट में भी हो सकता है, और रीनल फेलियर के नाम से पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब के अकॉर्डिंग जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें कैटरेक्ट MSN सेकंड के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है MSN सेकंड के अंदर। लास्ट ईयर ये MSN फर्स्ट में भी पूछा गया था, लेकिन ये मोस्टली MSN सेकंड में पूछा जाता है। मेनिंजाइटिस भी एक बार पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है। इसके बाद COPD भी रिसेंटली पूछा गया है MSN फर्स्ट के अंदर। गैस्ट्रिक अल्सर, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कैटेगरीज में, यानी सेक्शन B और सेक्शन C दोनों के अंदर पूछा जाता है। अगर अल्सर की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से पूछा गया है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे डिफरेंसेस पूछे गए हैं गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए या फिर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिले, ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर के बीच डिफरेंसेस के नाम से। देन उसके बाद अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियसनेस के नाम से ये क्वेश्चन आया है एक बार पहले। तो यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्राइब करना है अनकॉन्शियसनेस को और अनकॉन्शियस पेशेंट को, उसकी केयर को। उसके बाद रीनल कोलिक जो है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है एक बार, अभी रिसेंटली पूछा गया था रीनल कोलिक। CVA सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ये काफ़ी पहले पूछा गया था, इसके बाद से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसके अलावा डिजास्टर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है, क्योंकि हो सकता है कि ये शॉर्ट में क्वेश्चन आए डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से, या नर्सिंग केयर इन डिजास्टर के नाम से, या फिर हो सकता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिखाई दे डिजास्टर के नाम से। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे MSN फर्स्ट के वो लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। इसमें से जो स्टार्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इन क्वेश्चंस के जो स्टार्ट क्वेश्चन है ये रिपीट होते हैं, क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं। यहाँ अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में दिया है तो ये हो सकता है कि आपको शॉर्ट में भी नज़र आए, जैसे जॉन्डिस शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आता है, एजिंग या एल्डर पर्सन शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आता है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन है जो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये रिसेंटली पूछे गए थे, हो सकता है ये लास्ट टाइम लॉन्ग पूछे गए, अब जो है ये शॉर्ट पूछे जाए, ऐसा हो सकता है कि अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि MSN जो एक लेंथी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है, और स्टूडेंट को ज़्यादा समस्या GNM में ये आती है कि अगर MSN फर्स्ट के अंदर आप क्लियर नहीं कर पाए, MSN सेकंड क्लियर हो गई तो, लेकिन आपको पेपर जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का देना है। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी अगर आप में रह गए तो फिर आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको वीडियो डलने के वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारे वीडियोस, हमारा जो प्रयास है, ये कोशिश है, ये आपको कैसी लगी है। इसके अलावा अपने क्लासमेट के साथ में हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, हम कोशिश कर रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने की, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आप अपने सब्जेक्ट को आसानी से क्लियर कर सकें। हमारी ये कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सके जो है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए और आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल मैटर मिल सके।
हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। हम आगे जीएनएम सेकंड ईयर के एमएसएन सेकंड का पेपर भी आपको देने वाले हैं। उसके बाद जीएनएम फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जीएनएम फर्स्ट ईयर के भी आगे पेपर देने वाले हैं। तो जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी इसको चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।